हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव और पैसिव वॉइस। दोस्तों, कई बार आपको लगता है कि इनका इस्तेमाल हम बोलचाल में कहाँ करते हैं। अगर आपने कई बार न्यूज़पेपर पढ़े हों या आपने कभी न्यूज़ सुनी हो, तो कई बार होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस ही सुनने को मिलता है। जैसे कि एक्सीडेंट रिपोर्ट किया गया है, एन एक्सीडेंट हैज बीन रिपोर्टेड, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो काम हो गया है ना। काम किसने किया है अगर ये ना बताया जाए और सिर्फ काम की बात की जाए कि भाई वो काम हो गया है, उसे जेल भेज दिया गया है ना, और मैच जीत लिया गया है, इस तरह के वाक्य जब हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, हमेशा ध्यान रखें आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए एक्टिव और पैसिव। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का कि जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे और अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए कई सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर पाना। तभी तो आप लोग न्यूज़पेपर कई बार पढ़ के भी समझ नहीं पाते, क्योंकि आपको रूल वर्ब ये समझ नहीं आता। तो आज बिल्कुल ल्यूसिड वे में आसान तरीके से हम हर रूल को करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाओ, जो जुड़ गए हैं वो अपना लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए। और जैसे ही आप लाइक करेंगे, आप जैसे और भी भाई बहन जिनको ज़रूरत है इस टॉपिक को बड़े प्यार से और आसान तरीके से समझने की, वो भी हमसे जुड़ जाएंगे और उनके पास भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो गुड इवनिंग आप सभी का। नमस्कार नमस्कार, राम राम भाई, सबको राम राम। बुक खरीदे हैं आप यूट्यूब पर, कब से पढ़ाएंगे यूट्यूब पर? अच्छा, बुक खरीदे हो, बड़ी अच्छी बात है। और बुक का भी हम यहाँ पर कंटेंट शुरू करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। चलिए, राधे कृष्ण जी, जल्दी से जुड़ जाइए और जो जुड़ गए हैं एक बार लाइक कर दें और शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को। और दोस्तों, ये जो किताबों और अखबार वाली इंग्लिश है ना, इसको बिना पैसिव वॉइस के समझे आप कर ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलिए, लाइक कर दीजिएगा भैया सभी ईमानदारी से। अब देखिए आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज वॉइस। वॉइस को इंग्लिश हिंदी में हम क्या कहेंगे? वाच्य। वाच्य, वाच्य क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है वाक्य जो सिंपल सेंटेंस होता है, एक होता है वाच्य यानी कि कही गई है बात, ठीक है। कही गई है कि काम कुछ हो गया है, किसी ने ऐसा बताया है, वो वाच्य हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक हमारा होता है एक्टिव वॉइस, एक हमारा होता है पैसिव वॉइस। तो हम बिल्कुल ना धीरे धीरे करके इसके परतें उधेड़ेंगे, है ना। जो नहीं होता, कोई कपड़ा होता है तो एक एक करके उसके एक एक धागा उधेड़ेंगे, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। तो प्यार से समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, आराम से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, अगर आज तक समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ इस पिक्चर को देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो खिलाड़ी है ये क्रिकेट खेल रही है, हाँ या ना। ये भी समझ नहीं आया क्या? ये तो समझ में आ गया होगा ना। बताओ किस किस को ये भी समझ नहीं आया कि ये क्रिकेट का खेल है। देखिए, ये जो खिलाड़ी है ये क्रिकेट खेल रही है, मैंने इसकी इंग्लिश बना दी कि शी इज प्लेइंग क्रिकेट, कि ये खिलाड़ी क्रिकेट खेल रही है। तो आपको पता है कि भाई कौन है जो काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है? क्रिकेट को खेलने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये आ गया पैसिव वॉइस। अब ये कई खिलाड़ी हैं और ये क्रिकेट का एक मैच खेल रहे हैं, है ना। और अब जो बात निकलकर सामने आई है कि द मैच हैज बीन वॉन, द मैच हैज बीन वॉन, कि जो मैच था वो जीता जा चुका है, कि मैच को जीता जा चुका है। अब किसने जिताया? इस बेबे ने जिताया ज्यादा रन बना के, या इस बेबे ने जिताया बढ़िया बॉलिंग करके, या इस बेबे ने जिताया कई कैच करके, विकेट स्टंप का आउट करके। आप समझ रहे हो, कंट्रीब्यूशन टीम में हर किसी का होता है। तो हमें ये नहीं बताना कि भाई किसकी वजह से मैच जीते या किसने मैच जिताया, आप सीधा कह रहे हो कि भाई जो मैच है वो जीत लिया गया है। समझ आया? तो यहां हमने बताया कि कौन काम कर रहा है, ठीक है। यहां हमने बताया कि जो काम है, कौन सा काम? मैच जीतने का काम हो गया है,
अब मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, यहां पे अगर आप कहो कि बैंक लूटा जा चुका है, बैंक लूटा जा चुका है। अब मैंने ये नहीं बताया कि बैंक लूटा किसने, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताओ कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। बताओ एक बार जल्दी से, कोशिश करो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोशिश करके देखो एक बार, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। टूटी फूटी इंग्लिश जैसी भी आए, इसको ट्रांसलेट करो कि जो बैंक है लूटा जा चुका है, लूट लिया गया है बैंक। बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी। अखबारों में कई बार सुनते हो आप, है ना। बताओ बताओ, जल्दी से बताइए। सर आपकी दया से पेपर अच्छा गया, चलिए भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताओ बताओ। अरुणाचल प्रदेश से, अरे वाह 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 भाई वाह। चलिए, सही बताया है कईयों ने। द बैंक हैज बीन रॉब्ड। ठीक है, रॉब्ड कह लो, लूटेड कह लो, तो भाई बैंक को लूटा जा चुका है, लूट लिया गया है। अब ये जब आपको नहीं पता कि किसने लूटा है, आप समझ जाओ कि वो है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, क्लास में दो तरह के बच्चे नहीं होते, एक तो जो सबसे आगे ऐसे करके बैठते हैं टीचर को, यस टीचर, टीचर पूछता है बेटा a+b का होल स्क्वायर क्या आएगा बताओ, सबसे पहले बताता है सर मैं बताऊं, होता है ना, सबसे आगे बैठते हैं बेंच के ऊपर, वो होते हैं एक्टिव। एक्टिव यानी कि क्लास में इन्वॉल्वमेंट रहती है, और कई लास्ट सीट पर बैठेंगे। ठीक है, वो पेंसिल से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, टीचर कहता है a+b का होल स्क्वायर, वो कहते हैं यार तू बता दे तू बता, बिकॉज वो एक्टिव नहीं है ना, वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इतना ही समझ लो, अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो क्या हो गया, हमारा पैसिव वॉइस, और आपका पार्टिसिपेशन है, आप काम कर रहे हो, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस। तो जो टेंसेस हम करते हैं नॉर्मली, जो आप टेंस के 12 फॉर्म्स हम पढ़ते हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, एक्टिव वॉइस हैं। तो अब हम समझेंगे पैसिव वॉइस उनका कैसे बनाएंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, लाइक कर दो भाई, कईयों ने लाइक नहीं करा, ये बड़ी गलत बात है आप लोगों की। देखो मैं कितने प्यार से 2-3 घंटे लगा के बढ़िया आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार की है, और आप में से अगर कोई नोट कर रहा है ना इसको नोटबुक में, तो मत करो भाई। ये जो भी आपको पीपीटीज हैं, ये टेलीग्राम चैनल पर मैं बिल्कुल फ्री में डालने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको, और नाम क्या है, इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। तो ये मेरी टेलीग्राम की जो एप्लीकेशन है ना, टेलीग्राम जो होता है, उसको ऐप को डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला, और स्पेस भी ज्यादा नहीं लेता हो। तो क्योंकि ये जो पीपीटीज हैं, अगर मैं ये आपको दे देता हूं ना इस टेलीग्राम चैनल पे क्लास के जस्ट बाद, तो यार आप ना इसका रिवीजन कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। क्लास में तो सर ने करवा दिया, अब आप अपने होमवर्क के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए क्या करो, आप इसको खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे मैंने कई सवाल इसमें छोड़ रखे हैं, वो आप कब करोगे, क्लास के बाद करोगे, तो आपकी डबल तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये काम करना। तो चलो दोस्तों, अब बिल्कुल प्यार से समझते हैं कि भाई एक्टिव और पैसिव हमें क्या समझाता है। हाउ टू कन्वर्ट, यानी कि कैसे बदलते हैं हम अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में। समझ आ रहा है, वह लाइन बाय लाइन। सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या होता है हमारा, नॉर्मल जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है। तो सब्जेक्ट होता है उसमें, ये आपको पता है, वर्ब होती है क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे मैंने सिंपल सा लिख दिया, आई लव यू, आई लव यू, मैं तो प्यार करता ही हूं ना आपसे, आप लोग शायद नहीं करते, है ना, तभी तो लाइक नहीं कर रहे। जो आ चुके हैं वो भी ऐसे कहते हैं कि बोला देखते हैं थोड़ा, हाँ मजा आएगा तो लाइक करेंगे, नहीं ऐसे होता है ना कई बच्चे। तो मैं तो कह रहा हूं भाई आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूं। ये कौन सा सेंटेंस है, ये दोस्तों एक्टिव वॉइस बन गया। सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, लव, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। ऑब्जेक्ट क्या है, यू। इतना समझ आ गया। अब मैं ये नहीं बताना चाहता कि भाई मैं तुम्हें प्यार करता हूं, ठीक है, मैं ये कहना चाहता है कि तुम्हें प्यार किया जाता है मेरे द्वारा, तुम्हें प्यार किया जाता है मेरे द्वारा, मैं बस ये बात बता रहा हूं। ठीक है,
तो देखो यहां क्या होगा, पैसिव वॉइस में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है आपका सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। मैं आपको पहला डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से, कि आपको सिर्फ जगह बदलनी है, ये माइंड में रख लो। एक्टिव से पैसिव बनेगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो वर्ब है अगर वो किसी भी फॉर्म में है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब आपकी किस में फॉर्म में रहेगी, आपकी थर्ड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। और टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भाई इज लग जाएगा, है ना, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज लग जाएगा। इतना ही तो सोचना है, क्या टेंशन है भाई, इज देम आर प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए वॉज व, है ना। चलिए अब एक ये हमारा बाय है, ये जो प्रेपोजिशन है ना, ये हमें बहुत जरूरी याद रखना है। 99% केसेस में आपको बताना पड़ेगा कि ये काम करा गया है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है। अगर मेंशन है तो वो आप कैसे बताओगे, कि अगर आपको बता दिया ना कि भाई आई लव यू, तो यू कहां आ जाएगा, यू तो आ जाएगा यहां, और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज देम आर में से आर, तो यू आर वर्ब कौन सी है, लव, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड। अब ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई किसके द्वारा प्यार किया जा रहा है, तो यहां आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, लव्ड बाई आई का बन जाता है मी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये चला गया सब्जेक्ट की जगह पे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और वो किसका क्या बनेगा वो भी मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक यहां और देख लो, आई राइट अ लेटर, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। और फिर क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज देम आर किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहां जो सब्जेक्ट अ लेटर है वो सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, हमने लगा दिया इज। और राइट जो है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन, तो हमने कर दिया रिटन। और वो काम किसी के द्वारा किया गया है तो हमने क्या लिखा, बाय। और जो आई है जब वो ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा, प्रोनाउन बनेगा, तो उसका बन जाता है मी। तो आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूं, अ लेटर इज रिटन बाय मी, कि जो खत है वो मेरे द्वारा लिखा जाता है। समझ आ रहा है, बस यही फर्क है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो, इस टेबल से ना आपको आराम से तसल्ली हो जाएगी, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये कुछ बिल्कुल बेसिक नियम है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये नियम समझ लिए तो मान लो 10 सवाल अगर आपके कहीं भी आए हैं, पेपर में आए हो या स्पोकन में आपको बोलना हो, तो 10 सेंटेंस में से 8 तो आपके सिर्फ इनसे ही कवर हो जाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। 10 में से 8 तो आपके इन्हीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके भाई, नेपाल से भी आ रहे हैं, और कौन कौन देखा है आज चांद और स्टार को, वाह भाई वाह। पल्ले नहीं पड़ रहा, खान जी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, अरे यार कमाल हो गए, मैंने बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा, इतने प्यार से अब कह रहे हो पल्ले नहीं पड़ रहा। तो देख लो ना, देखो ये रूल देखो, एक्टिव और पैसिव वॉइस तो पता हुआ ना इंग्लिश में भाई। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे आई टीच इंग्लिश, ये समझ लो अब सारे, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है। इसमें मैं मेरी बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की, कि भाई मैं कोई काम कर रहा हूं, लेकिन काम हो क्या रहा है, इंग्लिश का पढ़ाना। तो अगर कोई ये कहता है कि भाई इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और लास्ट में लिख देता है किसके द्वारा, भाई मेरे द्वारा, तो उसमें काम प्रधान हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक्शन, यानी कि काम। तो जब काम को हम मेन बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बोला जाता है, और जब बंदा खुद बताता है सब्जेक्ट कि मैं ये काम करता हूं, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसका पैसिव क्या बनेगा, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। समझ आ रहा है, ये अखबारों की भाषा है भाई, ये किताबों की भाषा है भाई।
अगर आप किताब पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, पैसिव वॉइस से बच नहीं पाओगे, ठीक है, इसलिए समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वॉइस बदलने के बेसिक से नियम है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो किस में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, ये आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन बात आती है, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है चाहे सेकंड होती है, आप उसको क्या बना दोगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। कोई भी वर्ब की फॉर्म हो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। फिर है अगर आईएनजी है, यानी कि अगर मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये जो वर्ब है ना टीच, इसके साथ ये आईएनजी भी आ गया, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाता है इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। क्लियर है। तो ये फर्क आता है कि अगर आईएनजी वाला वर्ब हो एक्टिव वॉइस में, तो जब पैसिव में उसको बदलेंगे तो हम उसको बीइंग बना देते हैं। ये कह रहा है कि भाई मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, और इसका पैसिव वॉइस बना दिया कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा, ठीक है। ये सिंपल सा फर्क है। तो आईएनजी का बीइंग बनेगा, ये याद रखना। कोई भी वर्ब की फॉर्म हो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में जगह बदल लेंगे। और दोस्तों टेंस कभी भी नहीं बदलता, ये बात याद रखना। मैंने अभी अभी जो एग्जांपल दिया वो मैंने किसका दिया, मैंने दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और मैंने कोई भी टेंस के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं की, क्योंकि वो नहीं बदलेगा, ठीक है। सिर्फ एक सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में आपको ये बताया जाता है कि काम किसने किया, ठीक है, और पैसिव वॉइस में आपको ये पता चलता है कि काम हो गया है, कि काम पूरा किया जा चुका है। अब वो किसने किया वो ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता, वो लास्ट में डाल देते हैं उसको। अगर दे रखा हो तो लास्ट में डाल देंगे कि बाय इसके द्वारा, ठीक है, और वो किसके द्वारा, ये देखिए अगर आपके सब्जेक्ट ये हैं, यानी कि आई अगर है तो आई आपका किस में बदलता है, मी में बदलेगा दोस्तों। आई आपका बदलता है मी में, वी बदल जाता है एस में, ही बदल जाता है हिम में, इसी तरह शी बदल जाता है हर में, दे बदल जाता है देम में। और अगर कोई नाम दे रखा हो तो अपना नाम ही इस्तेमाल होगा। और अगर इट या यू है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखने हैं। और अगर ये दे रखे हो बिल्कुल शुरुआत में तो वो किस में बदल जाएंगे, वो इसमें बदल जाएंगे। यानी कि अगर मैंने कहा ही लव्स मी, आप में से कोई है, मान लो मैं किसका नाम लूं भाई, अशोक का ले दिया, ठीक है भाई, जयपुर से अशोक है, वो मुझसे प्यार करता है ना, तो ही लव्स मी। तो ये जो मी है ये यहां पर अभी तो क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये वर्ब है ना, और ये हमारा है सब्जेक्ट। तो ये अपनी जगह बदलेगा, है ना, ये यहां पे आएगा और ये भी अपनी जगह बदलेगा। ये मी का है तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्ट है ना भाई। तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है तो ये बन जाएगा आए, ठीक है। लव्स का क्या बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है, टेंस हम नहीं बदलेंगे, तो आई के साथ क्या आता है, इज एम आर में क्या आएगा बताओ, टेंशन तो नहीं हुई किसी को। अब ये भी समझ नहीं आया कि ही के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से, आई के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से आई के साथ आता है एम। आई एम लव का बन जाएगा लाउड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय किसके द्वारा, ही, और ही मैंने कह दिया ये बन जाता है हिम। तो आई एम लव्ड बाय हिम, कि भाई मुझे प्यार किया जाता है, बाय हिम यानी उसके द्वारा। अब मैं कहूं स्टूडेंट्स लव मी, कि बच्चे मुझे प्यार करते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सोच के देखो, बताओ जल्दी से। अगर मैं कहता हूं स्टूडेंट्स लव मी, तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा दोस्तों, उसका पैसिव वॉइस बनेगा आई एम लव्ड बाय स्टूडेंट्स,
आई एम लव्ड बाय स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स ही रहेगा। समझ आ रहा है, ध्यान रहेगा, आई एम लव्ड बाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो ये समझ आ गया ना आपको। अब हम आ जाते हैं भाई सीधा टेंसेस के ऊपर। तो कैसे कैसे हम इनको बदलेंगे ये आप समझिए। कौन सा अगर टेंस का वाक्य आता है तो उसको कैसे बदला जाएगा, मैंने हर चीज का रूल भी लिखा है और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी हम सब साथ साथ करेंगे। ठीक है भाइयों बहनों, क्लियर है। मेरा सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, मेरा कई बार मन करता है मैं आप लोगों को भाई बहन कहूं, कई बार मन करता है दोस्तों कहूं, कई बार मन करता है बेटा कहूं, कई बार मन करता है बच्चा कहूं। हाँ, बेबी कहने का मन नहीं करता भाई, वो मेरे घर पे है मेरा बेबी, मैं मेरी वाइफ की बात नहीं कर रहा। मेरा वो छोटा बेबी है ना, मेरा 2.5 साल का बेटा कियान, वो मेरी जान है, मेरा बेबी बस वही है ना। बाकी तो ये लोग जो आपस में करते हैं वो वाला बेबी मैं मानता भी नहीं। तो देखो, वो आप बता दीजिए क्या बोलना है, उसी हिसाब से हम शुरुआत कर लेंगे, है ना। क्योंकि कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं देखता हूँ यार कि मैं तो दोस्तों बोल देता हूँ, और कई बार 50 ईयर्स 60 ईयर्स के लोग मैसेजेस करते हैं, वो कहते हैं बेटा बहुत अच्छा पढ़ाया। तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है ना कि कैमरे के पीछे मैंने आपकी उम्र का तो अंदाजा लगाया नहीं कि आप कौन हैं, तो बच्चा बस दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, फिर भी जैसा होगा देख लेंगे। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये बदलने के सिंपल से नियम हैं, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। एग्जाम्पल करोगे बिल्कुल आसान लगेंगे, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। अभी अभी हमने सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनेट के 2 या 3 एग्जाम्पल करे हैं। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर आपको सिंपल सेंटेंस मिलता है ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो जो बदलाव होगा उसमें क्या, जो भी ये ऑब्जेक्ट है ये जब यहां पर आएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से ये अपने साथ या तो इज या तो एम या आर को ले जाएगा। और जो वर्ब इसने पीछे छोड़ दी है पहली फॉर्म में, वो किस में बदल जाएगा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। और जाते जाते ये सेंटेंस हमको अनदेखे रूप से ये बाय को दे जाएगा, और अपना बचा हुआ जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में छोड़ जाएगा, है ना। तो ये चीजें आप देखो हमेशा, मतलब ये ध्यान रखना। तो ही राइट्स अ लेटर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये यहां पर क्या बन गया, सब्जेक्ट। देखिए अ लेटर मतलब हमने उठा के इधर से उधर रखा, कोई शैतानी नहीं की, टेंस बदलेगा ही नहीं। अब जो लेटर है अ लेटर वो एक है, पता ही चल रहा है साफ साफ, सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। अब ये जो वर्ब है राइट, ये थर्ड फॉर्म में बदलेगी तो राइट रोट रिटन ही लिखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिटन। तो अ लेटर इज रिटन, अब बताया जाएगा कि ये काम किसके द्वारा हुआ है। तो अ लेटर इज रिटन बाय, यहां पर क्योंकि ही था तो ही बदल जाता है हिम में, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। और अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब आप बताइए दे वॉच टीवी का मैं क्या बनाऊं यहां पर, एक्टिव और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका क्या बनाऊंगा, जल्दी से बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अगेन, देखिए आप सब वैसे तो मेरे स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं आपका, लेकिन आज का जो ये हमारा कलयुग का परिवेश है, इसमें गुरु शिष्य की जो एक परंपरा हुआ करती थी पहले वाले समय में, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हमें यहाँ पर जब यूट्यूब पर हम पढ़ाते हैं, कई बार हमें समझा जाता है कि ज्यादा ज्ञान मत पेल, जो काम की बात है वो पढ़ा ताकि हमारे या तो पेपर में नंबर आ जाएं या हम ढंग से इंग्लिश सीख के हम नौकरी लग जाएं, यानी कि हमारा फायदा जो हो रहा है ना, फायदे वाली बात करो, इधर उधर की बातें मत करो। और वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है, एक बार्टर सिस्टम समझ रहे हैं, ठीक है, कि हम आपको अपना टाइम दे रहे हैं और आप हमें ज्ञान दे रहे हो, तो कोई एहसान नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों एक गुरु शिष्य की परंपरा जो चली आ रही है ना हमारे हिंदुस्तान में, वो बड़ी अच्छी थी। तो उसी के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको यहाँ पे मैं पढ़ाता हूं तो कृपया सिर्फ पढ़ाई के मोटिव इंटेंशन से आप यहाँ पर आएं, और जो भी मैं आप लोगों से करवाता हूं प्रैक्टिस साथ साथ, अगर आप उस पर 100% ध्यान देंगे तो आपको ऐसे उलझुल से सवाल पूछने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना।
तो आप फोकस अपना ईमानदारी के साथ यहाँ बोर्ड पर रखो, और जब क्लास पूरी हो जाए उसके बाद मैं भागूंगा नहीं कहीं, मैं 2 मिनट 5 मिनट रुकूंगा, और अगर आपके सही कोई समस्या हुई सच में तो डेफिनेटली बताऊंगा यार, ठीक है। चलिए, तो दे वॉच टीवी, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो ये आ गया टीवी। अब क्योंकि ये मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज हमारा आएगा, टीवी एक है तो हमने लगा दिया टीवी इज। अब वॉच का थर्ड फॉर्म बन जाता है वॉच्ड, टीवी इज वॉच्ड बाय, भाई कौन देख रहा है टीवी, दे, और दे का हम ऑब्जेक्ट में क्या बना देते हैं, देम। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है इसका, देम। तो आप में से लगभग सभी का सही है, ठीक है, सही है। अभिषेक ठाकुर, ये कहीं ना कहीं आप पर ही बात मैंने कहा था, तो यहां पर जो पढ़ाई हो रही है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास खत्म जब होने लगे आप तब आ जाइएगा। अभी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा तो 10 लोग और पूछेंगे, तो यहाँ इतने सभी ज्यादा लोग भरे पड़े हैं, हर किसी के दिमाग में शंका है तभी तो यहाँ पे है ना। तो क्लास में जो टॉपिक है उसके बाद पूछो अच्छे बच्चों की तरह। अब जो सेकंड है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल सा। तो यहां रूल होता है सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। जैसे दे हेल्प्ड अस, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि उन्होंने हमारी मदद की, है ना। और यहां पर क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जब यहां आएगा तो क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा, बाकी सेम रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और एस। सिर्फ इज एम आर की जगह हम वॉज वर का ध्यान रखेंगे जब सिंपल पास्ट को हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो ही दे हेल्प्ड अस, अस का क्या बन जाएगा, वी, अस यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जब इसका हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाएंगे अस बदल जाता है वी में, और वी क्या है एक से ज्यादा, इसके साथ आता है वर, और वर्ब है हमारी हेल्प, ये बदल जाएगी थर्ड फॉर्म में हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा, दे, और दे का हम फिर से क्या बना देते हैं, देम, ठीक है। चलिए अब आप कोशिश कीजिए, ही ब्रोक द ग्लास, कि उसने शीशा तोड़ दिया, उसने कांच तोड़ दिया, जल्दी से बताइए इसका क्या बनेगा। वेरी गुड, कईयों ने तो मैं जब पढ़ा रहा था उसके साथ साथ शुरू भी कर दिया, बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए द ग्लास सिंपल सा लिखना है, द ग्लास, तो एक कांच तोड़ा वॉज आएगा, वॉज, तो ब्रोक ये सेकंड फॉर्म है ना ब्रेक की, तो थर्ड फॉर्म बना देंगे ब्रोकन। बाय किसके द्वारा तोड़ा गया भाई, ही यानी कि हिम, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए सिंपल फ्यूचर, अब इसी तरीके से फ्यूचर में जाएंगे तो हमें पता है सब्जेक्ट के साथ शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आए तो वो हमारा एक्टिव वॉइस माना जाता है सिंपल फ्यूचर का। तो शी विल टीच स्टूडेंट्स, कि वह क्या करेगी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, और ये है हमारा सब्जेक्ट। अब हमें देखना है कि शैल विल तो वैसे ही रहेंगे, वो तो बदलेंगे नहीं, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा बी फॉर्म आ जाएगा, ये याद रखना। जब परफेक्ट करेंगे तो उसमें बीन आ जाएगा, यहां पर बी ई फॉर्म आ जाएगा, और ये हमेशा किस में आता है, ये हमेशा पैसिव वॉइस में आता है, इस बात का भी याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए शी विल टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल क्या हो गया, बी, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय किसके द्वारा, शी, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनता है हर। अब आप करिए, दे विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट, जल्दी करिए दोस्तों, मजा आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, जल्दी से कीजिए। अब कोई कह रहे हैं सर आपका नाम, भाई नाम मैं क्लास शुरू होते ही बताता इसलिए हूं ताकि कई लोग जो नए हैं उन्हें पता चल सके। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है भाई। दे विल प्ले क्रिकेट, अब क्रिकेट से शुरू करते हैं, क्रिकेट विल, क्रिकेट विल, फिर क्या आएगा बी, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड,
बाय किसके द्वारा, दे यानी उनके द्वारा, दे का बनता है देम। बताओ क्या आपको आसान नहीं लग रहा एक्टिव पैसिव आज? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या एक्टिव और पैसिव अब भी मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं लगना चाहिए यार, नहीं लगना चाहिए, है ना। चलिए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस फॉर्म करते हैं सारी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म जब अब करेंगे तो आपको सिर्फ एक जो मेन बात ध्यान रखनी है वो कौन सी थी कि आईएनजी का हम बना देते हैं बीइंग, आईएनजी का बीइंग बन जाता है। देखिए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर तो ऑलरेडी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ ये आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब के साथ आईएनजी हो गई, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि सेम आएगा, और ये हमारा सब्जेक्ट। अब सबसे पहले ये आ जाएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इजएमआर आ गया हेल्पिंग वर्ब की जगह, सिर्फ और सिर्फ ये जो आईएनजी था इसका बन गया बीइंग, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। हमेशा वर्ब की कोई भी फॉर्म हो वो किस में बदल जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और बाय के साथ जिसने काम किया है सब्जेक्ट वो। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, और अ लेटर मैंने कहा ना सिंगुलर है, तो उसके साथ आएगा दोस्तों इज, और आईएनजी का सबसे पहले हमें क्या बनाना है, बीइंग, और अब हमारी वर्ब है राइट, और राइट का क्या हो गया, राइट, रोट, रिटन, बाय किसके द्वारा, आय का क्या बनता है दोस्तों, मी। हो गया ना सिंपल। अब आप करेंगे दे आर कॉलिंग सीमा, आप में से कोई सीमा तो नहीं है ना, चलिए, अरे वाह मेरे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, मजा आ गया, आपने जबरदस्त अपने आप ही शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया, टाइम वेस्ट नहीं करना, शाबाश। ये सारे जो आप लोग हो ना, बड़े मेहनती लोग हो, आप लोग जरूर कामयाब होगे भाई। सीमा, अब यहां मुझे बताओ, सीमा सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा, ठीक है, सीमा इज क्या आएगा, आईएनजी, इसका हम बना देंगे बीइंग, कॉल का बन जाएगा कॉल्ड, सीमा इज बीइंग कॉल्ड बाय, कौन बुला रहा है भाई, दे, तो ये बन जाएगा देम। तो यहां आपने ध्यान दिया कि फर्स्ट सेंटेंस में एम था, वो जब लेटर की वजह से हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ तो इज बन गया। इसी तरह यहां दे के साथ आर था, लेकिन जब सीमा सब्जेक्ट बनती है तो वो अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगना चाहिए वही लगता है। बस ये फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। एक्टिव पैसिव बिल्कुल मक्खन की तरह आसान है। नेक्स्ट देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या कहता है कि भाई सब्जेक्ट के साथ वॉज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहां भी क्या डिफरेंस है, सिर्फ आईएनजी किस में बन जाएगा दोस्तों, बीइंग में, बाकी सब वही आप देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। वॉज वर का वॉज वर, फर्स्ट की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, सिर्फ आईएनजी बना बीइंग में। एग्जांपल देखते हैं, वी वर हेल्पिंग द पुअर, कि हम क्या कर रहे थे, हम गरीब की मदद कर रहे थे। द पुअर कि जो गरीब था, वॉज, अब द पुअर एक की बात करें, पुअर पीपल होगा तो गरीब लोगों की बात हो जाएगी तो आर कर देंगे, ठीक है। तो द पुअर यानी कि कोई गरीब एक की बात हो रही है। द पुअर वॉज बीइंग, आईएनजी का क्या बना, बीइंग, हेल्प का क्या बन जाएगा, हेल्प्ड, और बाय किसके द्वारा, वी यानी कि अस। अब जल्दी से आप करेंगे, ही वॉज टेकिंग टी, ही वॉज टेकिंग टी कि वो चाय पी रहा था, है ना। वेरी गुड, अरे सबने बना भी दिया, वेरी गुड, वेल डन। टी वॉज बीइंग टेकन बाय किसके द्वारा भाई, ही यानी कि हिम। कितना आसान है एक्टिव पैसिव, है या नहीं। हम खामखा इससे डरते हैं। कई बच्चे कहेंगे अरे सर मुश्किल टॉपिक है, ये नहीं पढ़ना। बेटा ये नहीं पढ़ोगे तो कल को अखबार भी नहीं पढ़ पाओगे, उसकी भाषा मुश्किल लगेगी, कई नॉवेल्स नहीं पढ़ पाओगे, वो मुश्किल लगेगी, और जब ये दोनों चीजें मुश्किल लगेंगी तो आप इंग्लिश बोल कैसे पाओगे, है ना दोस्तों। तो दिक्कत होती है। अब जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं कितना आसान है, बनता ही नहीं है, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है,
दोस्तों ये जो पैसिव वॉइस है ये मोस्ट यूज्ड होता है, चाहे आप अखबारों की बात करें, चाहे आप नॉवेल्स की बात करें, चाहे आप कमेंट्री की बात करें, या आप स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ कंपेटिटिव एग्जाम की बात करें, वहां भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये परफेक्ट टेंस वाला टॉपिक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है और ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हमने सिंपल फ्यूचर में बीई की फॉर्म लेकर आए थे प्रेजेंट की, हम फ्यूचर में हम क्या ले जाएंगे? बीन। उसको हम क्या बना देंगे? बीन, क्योंकि ये क्या है? ये बी की ही थर्ड फॉर्म है। क्योंकि ये जो टेंस है ना दोस्तों, इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं बदल सकते, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, जो बी फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है ग्रामर की, उसका हम थर्ड फॉर्म बीन यहां ऐड कर देते हैं। ये बात याद रखना। और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आपके अखबारों में और नॉवेल्स में। कल का कोई भी आप अखबार उठा के देख लो, आज का उठा के देख लो, आपको ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, तो शी हैज कंप्लीटेड द टास्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट। तो यहां बदलाव कुछ नहीं होता, सिर्फ जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? बीन। तो द टास्क हैज ले लिया, बस बीन यहां हमने ऐड कर दिया, और बाकी कंप्लीटेड बाय शी का क्या बना? हर। सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव बनेगा, और कोई बदलाव नहीं, सिर्फ बीन जुड़ेगा, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है, एग्जाम्पल आप करो। आई हैव लर्न द लेसन। अब आप में से कई कहेंगे कि भाई हमने जो पाठ है वो समझ लिया है, पढ़ लिया है, और आप लोगों में से आधे से ज्यादा ने टाइप भी कर दिया है ना? कितने शानदार तेजस्वी लोग हैं भाई। आई हैव लर्न द लेसन। तो द लेसन क्या हो गया? क्या आएगा दोस्तों बताओ? हैव तो आया था किस वजह से? आई के साथ। अब द लेसन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आता है? हैज। हैज लगाया ना सबने? सुबह लिया करो क्लास, मैं तो आधी रात को ले लूं भाई, मैं भी तो देखना होता है ना ज्यादा बच्चे किस टाइम आते हैं, समझा करो। वेरी गुड। द लेसन हैज बीन लगा दिया मैंने, लर्न किसके द्वारा? बाय आई, यानी कि मी, कि भाई मेरे द्वारा ये जो पार्ट है इसको याद कर लिया गया है। अब इसी तरह दोस्तों पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैज हैव की जगह हैड आ जाता है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब इस तरह से बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? हम सिंपल रखते हैं। इसमें भी हमने क्या जोड़ा? बीन जोड़ दिया, बस ये याद रखना। ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, इसलिए ही हैड टेकन लंच, और जो लंच है हैड बीन टेकन बाय किसके द्वारा? ही, यानी कि हिम। अब आप जल्दी से कीजिए। दे हैड पार्क द कार, कि जो गाड़ी है उसको पार्क कर दिया गया है। जल्दी से बताइए, कर दिया गया था। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। जल्दी से, द कार, यहां पर हमारा क्या है दोस्तों? यहां हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो द कार, और क्योंकि हैड को हमने बदलना नहीं, हैड सिर्फ बीन यहां जुड़ता है, हैड बीन क्या कर दी गई है? पार्क्ड, पार्क कर दी गई है भाई, किसके द्वारा? बाय, यानी कि दे, उनके द्वारा, बाय देम। कोई टेंशन नहीं, मस्त बिंदास हमारे एक्टिव पैसिव ऐसे बन रहे हैं मक्खन की तरह, आप सब बना रहे हो, है ना? तो इससे पता चलता है समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना ईमानदारी से? गुड। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट विल शैल और हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। यहां भी कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें बीन जोड़ देना है। जैसे यू विल हैव रेड द बुक, कि भाई तुम किताब पढ़ चुके होगे। हमने कहा द बुक विल हैव बीन
रेड बाय यू, कि जो किताब है वो तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी, ठीक है ना। फिर है आई शैल हैव रिटन द लेटर, कि मैं जो खत है वो लिख चुका हूंगा। अब आपने बना भी दिया होगा, ठीक है ना। जल्दी से अमीर अंसारी बुक चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है ना, www.englishlovers.in, और वहां पे आपको होम से अगला टैब बुक का ही मिलेगा। ये क्लास खत्म करने दो, सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब यहां पर ध्यान दो थोड़ा, बहुत अच्छे। तो आई शैल हैव रिटन द लेटर, सबसे पहले गर्दन पकड़नी है द लेटर की, और वो अपने साथ लेकर आया है शैल हैव, तो हम यहां पर लगा देंगे विल हैव, क्योंकि शैल सिर्फ लगता है आई और वी के साथ, तो हमने यहां लगा दिया विल हैव। तो द लेटर विल हैव, अब क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ देंगे, और बीन रिटन किसके द्वारा भाई, बाय मी, कि भाई मैं खत लिख चुका हूंगा, खत मेरे द्वारा लिखा जा चुका होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस पे। आपके टेंस हो गए सारे। अब टेंस से अगर कोई आता है आपको कि एक्टिव का पैसिव क्या होगा, तो आप बना लोगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं दोस्तों जहां पर आपको या तो रिक्वेस्ट की जाती है, या आपको कोई ऑर्डर दिया जाता है, या आपको कोई इंस्ट्रक्शन यानी कि आपको बताया जाता है, निर्देश दिया जाता है, ठीक है ना। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये चीजें याद रखो, तो उन्हें बोला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। उसमें हमें क्या करना है, तीन तरह के होते हैं मेनली। एक तो जब आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए, तो क्या रूल बन जाएगा, लेट हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ, फिर बी आएगा, और हमेशा की तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर मैंने आपसे कहा शट द डोर, तो द डोर क्या है, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, लेट लगा दिया पहले ही, लेट द डोर क्या किया जाए, बी, यानी कि शट शट शट, ये थर्ड फॉर्म शट ही रहेगी। लेट द डोर बी शट, कि दरवाजा बंद किया जाए। तो या तो मैं कहूं कि दरवाजा बंद कर दो, तो मुझे पता है मैंने किसी एक को ऑर्डर दिया है, लेकिन जब मुझे ये मतलब है सिर्फ मेरा काम होना चाहिए, पता नहीं चाहे काला चोर करे, तो मैं क्या कहूंगा, दरवाजा बंद किया जाए। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, पैसिव वॉइस का यूज करते थे, है ना। तो याद रखो। आपको मैं कहता हूं क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, तो ये द विंडो हमारा क्या है दोस्तों, द विंडो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो बताओ क्या बनेगा इसका, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। लेट द विंडो बी क्लोज्ड, समझ आ गया। क्लोज का क्या बना देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो तब आएगी सिचुएशन जब आपको ऑब्जेक्ट यानी कि बताया गया है कि किसके ऊपर काम करना है, लेकिन कई बार क्या होता है नहीं बताया जाता, विदाउट ऑब्जेक्ट। तब हम क्या करेंगे, या तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर दिया गया है। अगर रिक्वेस्ट की गई है तो हम लिख देंगे रिक्वेस्टेड, और उसके बाद हम यहां क्या लगाते हैं, टू, यानी कि क्या करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां ये एक अकेली ऐसी सिचुएशन है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो पैसिव वॉइस का एक रूल अपने आप टूट जाता है कि ऑब्जेक्ट से ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसको याद रखना। जैसे गो अवे, दूर जाओ, दफा हो जाओ, गो अवे। यू आर ऑर्डर्ड, तो ये पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है टू, क्या करने का, गो अवे, यानी कि दूर जाने का। सिंपल। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, बताओ क्या बनेगा इसका, वेरी गुड, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट, ठीक है। अब लास्ट हम आ गए हैं इंपेरेटिव की थर्ड फॉर्म पे, जब आपको कोई सलाह देता है, सलाह देगा, जैसे हेल्प द पुअर, कि भाई गरीब की मदद करो। और कई बार क्या कहते हैं कि भाई गरीब की मदद होनी चाहिए, गरीब की मदद की जानी चाहिए। तो अब यहां पे क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, ये द पुअर, ठीक है, ये हमारा यहां बन गया ऑब्जेक्ट,
यहां पर आ जाएगा दोस्तों शुड और उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी हम ये नहीं बता रहे कि कौन मदद करेगा इस गरीब की, बस हमें पता है कि इस गरीब की मदद की जानी चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसे हम बताएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोज द विंडो। विडो, अरे भाई मरवाएंगे लोग। विंडो है विंडो, क्लोज द विंडो, बताओ जल्दी से। ये मतलब ऐसे भी आ सकता है जब आपको कोई मोरल सजेशन इस तरह का दे दे, ठीक है, या मैं इसमें आपको आसान बना देता हूं, पिक द गार्बेज। भाई कूड़ा उठा लो, या तो आपको कोई सीधा कहता है भाई कूड़ा उठा लो, ठीक है, ट्रैश, वो ट्रैश उठा लो। लेकिन जब हमें डायरेक्टली किसी को नहीं बोलना, हम सिर्फ ये कहते हैं यार कूड़ा उठाया जाना चाहिए। कहते हैं ना कई बार सोसाइटी में आप हो और कूड़े का ढेर है, एक दूसरे को क्या कहते हो, यार ये कूड़ा उठना चाहिए। समझ आ रहा है? तो वो एक मोरल सजेशन आप देते हो एक दूसरे को। आप कहते हो द गार्बेज शुड बी पिक्ड, ठीक है ना। तो ये मोरल सजेशन में याद रखना, हमेशा अगर कोई मोरल एडवाइस जब हम देते हैं तभी इसका इस्तेमाल होगा। जैसे रेस्पेक्ट योर एल्डर्स या रेस्पेक्ट दी एल्डर्स, बताओ इसका क्या बनेगा? जब तक मैं पेज पलटता हूं आप बनाओ रेस्पेक्ट दी एल्डर्स, जल्दी से। फिर ये इंटेरोगेटिव और कर लेते हैं, मजा आएगा आपको इसमें, आप ही को करना है ज्यादातर। बताओ भाई, रेस्पेक्ट दी एल्डर्स का बनेगा सॉरी, दिलजान प्रीत सिंह संधू कह रहे हैं सर वेरी पुअर को कहेंगे क्या? क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्या कहते हैं बताओ भाई, किसी को याद है? याद है? डेस्टिट्यूट। क्या कहते हैं? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है बहुत गरीब, ठीक है। चलिए, तो द एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड, द एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड, ये सही है आपका, वेरी गुड। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। और कितनी तरह के होते हैं भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस? दो टाइप के। एक तो हमारे WH फैमिली वाले, जहां जो शुरुआत है वो WH से होती है ना। तो वो कैसे बनते हैं? पहले तो WH आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे आता है ना। इसमें क्या बदला जाएगा? इसमें सिर्फ एक बदलाव आएगा कि जो भी वर्ब हमारी होती है उसकी टू बी फॉर्म आएगी, टू बी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी अभी क्या किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी किया। तो अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब, यहां देखते हैं ये कौन सी फॉर्म है, ये है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वहां हम क्या लगाते हैं पैसिव में? बीन। तो ये कह रहा है बीन आ जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट में। फ्यूचर की बात करूंगा तो बी आ जाएगा बस, और कोई भड़क नहीं है। और अगर आईएनजी होगा तो बीइंग आ जाएगा। तो मतलब टू बी की फॉर्म आएगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जैसे वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, कि तुमने कांच क्यों तोड़ा है। तो ये क्या बन जाएगा? वाई, WH फैमिली सेम रहेगा। अब जो हेल्पिंग वर्ब यहां पर है वो आई थी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है द ग्लास वो यहां पर आएगा। तो क्या होगा? जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो भी इसी की वजह से बदल जाएगी कि वाई हैज द ग्लास, और टू बी की कौन सी फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए? बीन, की बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय यू, ठीक है। और एक एग्जांपल कीजिए, व्हेन इज ही ईटिंग द फूड। तो दोस्तों ये WH वर्ड अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो भी आपका पैसिव आपको अपने आप पता चल जाएगा, जो भी टेंस हमने किए हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और फिर WH फैमिली वहीं लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं। When is he eating the food, तो हमारा सब्जेक्ट अब क्या बन गया? द फूड। तो when तो आएगा ही आएगा सीधा। when द फूड के हिसाब से is, when is the food, ING है, ये बनेगा being,
और ईट का बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय ही यानी कि हिम। रूल वही रहेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। ठीक है ना। अब आपको करना है विच बुक आर यू रीडिंग और व्हाई डू यू हेट हर और व्हेन डिड यू टेक मेडिसिन। तो ये आपका होमवर्क भी है और जल्दी से मुझे करके बताइए क्या आपको समझ में आया है आसानी से, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, देखो गायत्री कुमारी वेरी गुड, सबसे पहले गायत्री कुमारी का जवाब आया। अब मैं देखता हूं किस किस का जवाब आता है। सर विच ऑब्जेक्ट आई हैव नॉट अंडरस्टूड। अमित साहू देखो कोई भी वाक्य बनता है जैसे आई टीच इंग्लिश, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में जगह बदल लेते हैं, यही बात समझनी है बस। ठीक है, चलिए तो विच बुक आर यू रीडिंग, तो अब हमें क्या करना है, विच, जल्दी से विच बुक। अब देखो टेंस चेंज मत करो, आर यू रीडिंग। अब मेरे को सिंपल सा बात बताओ यार, आर यू रीडिंग ये कौन सी टेंस है, ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने कहा विच बुक, अब क्योंकि यहां पे यू था, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर रहे थे, इसको लिख रहे थे। अब क्योंकि ये जो बुक है यही हमारा क्या बन गई है, ऑब्जेक्ट, तो विच बुक इज, आईएनजी का क्या बनेगा, बीइंग, बीइंग रेड बाय यू, कि भाई तुम्हारे द्वारा कौन सी किताब पढ़ी जा रही है। ठीक है ना, प्रैक्टिस करते हैं, मजा आएगा। वाई डू यू हेट हर, वाई डू यू हेट हर, कि वाई, अब लड़की है, हर ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, हर का जब सब्जेक्ट बनाऊंगा क्या बनेगा, ही बनेगा ना। कौन कौन कहता है ही बनेगा, मैं नहीं कहता। वाई शी, वाई शी इज, क्या डू है ना, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वाई इज शी क्या की जा रही है, हेटेड, वाई इज शी हेटेड, किसके द्वारा, बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा उसको नफरत क्यों की जाती है, आप ये पूछ रहे हो। अब व्हेन डिड यू टेक मेडिसिन, अब मेडिसिन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो ये क्या बनेगा, व्हेन। अब दोस्तों डिड क्या है, डिड तो सिंपल पास्ट है, तो ये इसमें क्या आएगा, वॉज या वर, और मेडिसिन एक है तो वॉज। व्हेन वॉज मेडिसिन क्या था, टेक, व्हेन वॉज मेडिसिन टेकन बाय यू। मजा आ रहा है भाई, भैया ये भी अगर ये तीनों अगर आप लोगों को समझ में भी आ गए ना, चाहे आपने सही किए हो ना करे हो, इस क्लास के बाद जब मैं आपको ये टेलीग्राम पर ये पूरी पीपीटी पीडीएफ के रूप में दूंगा, तो उसको होमवर्क समझ के दोबारा से फिर से करना, मैं गारंटी देता हूं अब की बार आप सही करोगे। ठीक है, ये है हमारा आज का नेक्स्ट इंटेरोगेटिव टाइप, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, जैसे डू, डिड, इज, एम, आर, इस तरह के। ठीक है ना, जैसे अगर मैं कहूं, और यहां पे कुछ चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही टू बी फॉर्म आएगी। अगर परफेक्ट फॉर्म है तो बीन आएगा, आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग आ जाएगा, और फ्यूचर है तो बीई आ जाएगा, बस कोई रोड़ा नहीं है ज्यादा। जैसे डिड यू हेल्प हर, डिड क्या है भैया, ये सिंपल पास्ट है, तो हर ये लड़की है, शी बन जाएगा, और शी के साथ क्या आता है, वॉज या वर, तो मैंने कहा वॉज शी क्या था, हेल्प का, हेल्प्ड बाय किसके द्वारा, यू, तो यू, वॉज शी हेल्प बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की गई थी। नेक्स्ट है इज ही रिपेयरिंग द कार, तो द कार क्या है भाई, इज यानी कि प्रेजेंट, और द कार एक है तो इसके साथ भी इजी आएगा, तो इज द कार, क्योंकि ये रिपेयरिंग आईएनजी बीइंग आ गया, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा, ही यानी कि हिम, सो इज द कार बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, कि क्या उसके द्वारा कार की मरम्मत की जा रही है। अब आप बताओ, डू यू लाइक हर, आर दे क्लीनिंग द रूम्स,
डज ही टीच इंग्लिश। मैं चाहता हूं आप जल्दी से इन तीनों के बना दें, मुझे उम्मीद है बना दोगे, जल्दी से बना दो। वाह भाई वाह, कई लोगों ने शुरू भी कर दिया। अब देखो दिव्या, दिव्या को मैं कहना चाहूंगा द रूम्स, आप खुद सोच के देखा करो। द रूम्स, एक कमरा है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो इज आएगा या आर आएगा? आर आएगा, है ना। बस ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ जाओगे ना तो। रजनी कह रही है सर बहुत टफ क्लास है, ये एडवांस लेवल की क्लास इसीलिए है रजनी, ताकि जब आप अखबार पढ़ते हो, जब आप कोई किताब, नोवेल, कहानी पढ़ते हो या आप अपनी किताबें पढ़ते हो तो आपको वो इंग्लिश आसान लगने लगे। ठीक है, तो अगर टफ भी है इस क्लास को 2 बार और देखना, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। डू यू लाइक हर? इज शी लाइक्ड बाय यू? सही है ना सबका? अरे पक्का सबका सही मिलेगा ये तो। चलिए अब ये बताइए, आर दे क्लीनिंग द रूम्स? आर द रूम्स क्या है? आईएनजी, तो बीइंग लगा देंगे। आर द रूम्स बीइंग क्लीन्ड किसके द्वारा भाई? बाय दे, यानी कि देम। ठीक है, ये आ गया देम। अब लास्ट है डज ही टीच इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है? और इसका पैसिव बन जाएगा क्या अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है? तो इसका बनाएंगे हम इंग्लिश क्या है? इज इंग्लिश टॉट बाय हिम? क्या अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है? समझ आ रहा है ना दोस्तों? मजा आया? चलिए, तो दोस्तों अगर आपने पिछली सारी क्लासेस की हैं ईमानदारी से, तभी आपको ये जो क्लास है ये अच्छे से समझ में आएगी। और मैं अब यहां पर वही बताना चाहता हूं कि 3 अप्रैल से, यानी कि अभी एक हफ्ता ही पड़ा है, तो 3 अप्रैल से अगले सोमवार से लाइव क्लासेस में दोबारा से पूरा बैच स्टार्ट कर रहा हूं मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर, जिसका क्या नाम है? इंग्लिश लवर्स। तो मेरी फोटो आपको मिल जाएगी। ये कोर्स का नाम है 0 लेवल टू हीरो लेवल। ये आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू होगा 3 अप्रैल से, यानी कि अगले सोमवार से। और इसमें 30 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और 50 रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी हैं। और जो पिछला मैंने लाइव क्लास का बैच लिया था 30 क्लासेस वो भी हैं, तो 100 से ज्यादा क्लास आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना। टाइम रहेगा शाम को 7 बजे से लेकर 7:45 तक, यानी कि 45 मिनट्स की मिनिमम क्लास रहेगी। और इसमें पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं 500 रुपीज के, ठीक है, फ्री में। और इसकी वैलिडिटी है पूरे 1 साल की, 1 साल की वैलिडिटी है पूरी, तो टेंशन नहीं। उस 1 साल में जो भी हम ये 30 क्लास में करेंगे या जो 50 रिकॉर्डेड क्लास हैं, उनको आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से देख पाओगे। और दोस्तों इसमें पीडीएफ कौन कौन से हैं ध्यान से देखो। आपकी इंग्लिश ऐसे सेकंडों में बढ़ेगी फिर अगर ये करोगे तो। ये है मोस्ट कॉमन 1000 इंग्लिश के वर्ड, 5000 डेली यूज इंग्लिश के सेंटेंस, 500 वर्ब मिलेंगे आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ, और इसके साथ साथ इन सब का हिंदी में मीनिंग भी दिया है। और 500 आपको ऐसे वर्ड मीनिंग मिलेंगे जिनके सेंटेंसेस भी मैंने साथ में दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ। ठीक है, तो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप सीधा जा सकते हो, मेरी एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। देखिए ये मेरी एप्लीकेशन है दोस्तों, ये आपको फोटो मिलेगी उस ऐप पे। और आप एक काम करना, जिनको ये लगता हो ना कि यार मैं सच में सीख पाऊंगा या नहीं, ईमानदारी से ये जो आप रेटिंग्स देख रहे हो ना, रेटिंग्स 800 से ज्यादा लोगों ने, 823 लोगों ने रेटिंग दे रखी है। देखो यार 4.7 इसलिए है क्योंकि 5 या 10 जो है ना, आपको भी पता है आज के दिन कोई मास्टर इधर उधर का ना अपने बच्चों को भेज देता है, बोला जाके उसको थोड़ा डाउन करके आओ। ये कड़वा सच है आज के दिन। लोग एक दूसरे को ना चढ़ के देखते हुए खुश नहीं होते। मेरे को खुद पता है कि एक ऐसा टीचर है जिसने बोल के
बोल के 2-3 बच्चों को अपने कहा था कि इस ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, इसको नेगेटिव रेटिंग देने के लिए। क्योंकि आज से 15 या 20 दिन पहले की बात करो तो मेरी ये जो रेटिंग थी ना, ये 5 स्टार की थी, और मेरा पहला ऐसा एप्लीकेशन था पूरे गूगल प्ले स्टोर पर जिसके 50,000 से ज्यादा डाउनलोड हैं, ऑलरेडी कोर्स चल रहे हैं 2 साल से, और उसको 5 स्टार मिले हुए हैं। तो जो आप ये नेगेटिव 2 या 3 कमेंट देखोगे वो वही बच्चे मिलेंगे जो उस मास्टर ने भेजे थे सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है कि आप ईमानदारी से अगर इस एप्लीकेशन पर आओगे, मुझसे पढ़ोगे, सीखोगे, तो बिना कहे आप यहां पर 5 स्टार की ही रेटिंग दोगे। दोस्तों 2-4 बच्चे सही दे सकते हैं, 800 से ज्यादा बच्चों ने 5 स्टार रेटिंग दी है, इसका मतलब कुछ तो अच्छा मैंने करवाया है उन्हें, है ना दोस्तों। और आपको बड़ा प्यार मिलेगा, वो तो कहने की बात ही नहीं है। तो इंग्लिश लवर्स नाम से मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पे। और जैसा आपको पता होगा, ये जो बुक है, मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूं ताकि किसी को गलतफहमी ये ना रह गए कि सर हमेशा नंबर 1 बेस्ट सेलर है ना, चिपका देते हैं। ये अभी देखो आपके सामने मैं रिफ्रेश कर रहा हूं पूरा, ये गूगल क्रोम पे चल रहा है, और ये किताब आप सबके प्यार की वजह से आज भी नंबर 1 बेस्ट सेलर पे है स्पीच कैटेगरी में। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद कि इतना प्यार आप सब दे रहे हैं मेरी इस किताब को। और जिसने भी किताब खरीदी है प्लीज Amazon पर आके अपना रिव्यू और रेटिंग जरूर दीजिए, नहीं तो यहां भी वही होगा कि वो मास्टर या कोई और जलता भुनता ना अपने 2-4 बालक भेज देगा, अब भाई जाके उसकी रेटिंग डाउन करो ताकि उसकी किताब ना बिके। और किताब नहीं बिकेगी भाई, तारा भी नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा, है कि नहीं। तो अच्छी अगर लोगों को किताब लग रही है वो आपको यही चैट बॉक्स में भी बता देंगे। लेकिन मेरे ऐसे भोले भंडारी बच्चे हैं जो कि रेटिंग नहीं दे रहे, कम से कम 5,000 के आसपास किताबें मेरी बिक चुकी हैं। रेटिंग दो भाई, रेटिंग से पता चलेगा ना आपको पसंद आई है और आप मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, रेटिंग जरूर दो, चाहे फ्लिपकार्ट या Amazon पर। अब जिसने भी किताब खरीदी है और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो किताब के साथ भेजी है, मैंने ईमानदारी से हर बच्चे की फोटो मेरी स्टोरी पर लगाई है। और खुल नहीं रहा आज भी ये है सेक्शन लोगों का प्यार। तो लोगों का प्यार नाम से ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, जो भी हाईलाइट नहीं हो रहा, इसके ऊपर मैंने आप सब की स्टोरी लगा रखी है, हमेशा के लिए मेरे चैनल पर आप सब रहोगे। ठीक है, तो एज ए टीचर मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से आपको प्यार देने की। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब ये खबर उन सब के लिए जिनको एक जो मेरी प्लेलिस्ट है वो मिलती नहीं है, जो कोर्स है मेरे यूट्यूब पे, कहते हैं सर आपकी क्लासेस ही क्लासेस हैं, क्लास 1 क्लास 2 नहीं मिलती। तो आप सबके लिए मैंने क्या किया दोस्तों, ये जो मेरी वेबसाइट है, होम पे चले जाओ सीधा www.englishlovers.in चले गए। उसके बाद जिसको किताब चाहिए, किताब का लिंक नहीं मिल रहा है, होम के बाद ये जो टैब है इसको क्लिक करोगे, किताब का लिंक मिल जाएगा। फिर ये जो पीडीएफ है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरे जो बैच हैं जो मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, उन सभी की मैंने पीडीएफ यहां लगा दी है आप सबकी सहूलियत के लिए। ठीक है, और क्लासेस के लिंक भी लगा दिए हैं। तो जो सबसे नीचे वाला है ना, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये मेरा लेटेस्ट है जो मैंने यूट्यूब पे करवाया है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह पर पूरा ये जो कोर्स है उसकी वीडियोस और उसके जो लिंक हैं वो देखिए, ये वीडियो का लिंक है, ये पीडीएफ है। इस तरह से पूरा 30 क्लास का आप लोगों को इस पर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोगों को पढ़ना है, ग्रामर कुछ आपको देखनी है, कुछ आपको वर्ड मीनिंग देखने हैं, तो देखो दोस्तों वोकैब दी गई है, डेली यूज सेंटेंस, कॉमन मिस्टेक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और यहाँ ग्रामर में वर्ब, टेंस, इडियम, फ्रेजेस, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, एक्टिव पैसिव, कंडीशनल, सब मैंने दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कभी भी मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से जिसको जुड़ना है, आखिरी डेट की वेट ना करें, इस ऐप को डाउनलोड करके आज ही कोर्स ले लो, क्योंकि 3 तारीख को मैं बंद कर दूंगा, फिर और एडमिशन में नहीं ले पाऊंगा, और 3 के बाद लोगे तो नुकसान आप ही का है भाई, पीछे रह जाओगे, है ना। तो अभी ले लो, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, कोई टेंशन नहीं आएगी। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है तो।
हाँ कंचन, ये बात सही है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को आज एग्जाम्पल दिखा दूं ना, आप लोगों को आज समझ में आ जाएगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मेरी जो अभी एक वीडियो वायरल चल रही है, आप लोगों को पता है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स की मेरी एक वीडियो वायरल चल रही है, और उस कोर्स में जो मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम करता हूं ना, टेलीग्राम पर जो मैं भेजता हूं पीडीएफ, वो पीडीएफ एज इट इज कॉपी करके किसी ने वीडियो बना रखी है। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन। और बहुत बड़ा नाम है स्पोकन इंग्लिश में उस बंदे का। अगर मैं नाम लूंगा ना तो फिर सोचेंगे कि सर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा आता है यार। मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो, किसी दूसरे का कंटेंट क्यों चुरा रहे हो। और किसी दिन गुस्सा मेरा फट गया ना, मैं पक्का मैं यूट्यूब पे लाइव आके मैं धज्जियां उखेड़ दूंगा उस बंदे की। यार मेरे से 2 टाइम्स 3 टाइम्स उसका चैनल बड़ा है, और सोचो मेरी वीडियोस कॉपी कर रहा है। कैन यू इमेजिन, हद है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ वही है, फ्री में मिल रहा है ना इसलिए ले रहे हैं। सर नाम प्लीज, नाम क्या बताऊं यार, वो एक टीचर है, मैं वो भी टीचर है, हालांकि मेरी उससे बात होती है कई बार। मैंने उसको बोला भी, मगर सर ये क्या किया, फिर क्या बोलूं उसको। मतलब बेशरम इंसान के ना कुछ हाथ पैर कुछ नहीं होते। पैसा कमा लिया इतने बहुत, मेरे से 3 टाइम्स ज्यादा मिलियन में उसके यूट्यूब चैनल पर लोग हैं। अब आप देख लो वो कौन है बंदा। शर्म आती है मेरे को बात करते हुए बिना ऐसी चीजों की। चलिए ओके दोस्तों, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आप सबसे मंडे को नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूं जो हमारा लास्ट कंडीशन नरेशन और कंडीशनल सेंटेंसेस के ये 2 टॉपिक बचे हैं इस कोर्स में, ये भी मैं आप लोगों को इसी तरीके से समझाऊंगा, और हमेशा की तरह पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पे। तो मिलते हैं आपसे। नुगा सर हाँ मालूम है उसका नाम। चलिए अच्छा है, मालूम है तो भाई क्या करें, ऐसे टीचर्स भी कमाए खाएं लेकिन दूसरों की मेहनत ना चुराएं, है ना, बहुत दुख होता है। चलिए बाय दोस्तों, गुड नाइट, लव यू ऑल, स्लीप टाइट एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।